मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं जेआरवी न्यूज। और आज हम चैनपुर में A1 कोचिंग में आए हुए हैं, जहां पर अरविंद सर कोचिंग पढ़ाते हैं। और मैट्रिक क्लास के जो बच्चे हैं वो एग्जाम देने के बाद जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट आने के बाद उन लोगों को यहाँ पर सर बुला करके सम्मानित करेंगे। तो आज हम चलते हैं और बातचीत करेंगे सर से, और उन बच्चों से भी कुछ हम बात करेंगे। सर सम्मानित कर रहे हैं, एक बच्ची है और हम जानेंगे तो कितना नंबर आया है। और आपके कोचिंग का सबसे हाईएस्ट नंबर है सर इस लड़की का? हमारे कोचिंग का सबसे हाईएस्ट नंबर लाने वाली यही लड़की है। कितना नंबर आया है? लगभग 93% जी नंबर आया है। और ये सुन करके देख करके हम लोग हर्ष से फूले हुए हैं जी। और अगला हमारा कोशिश होगा। ऐसे तो पिछली बार हम 95% का टारगेट दिए थे, बच्चों को याद है जी। लेकिन उसमें होता है सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस आते हैं जी। उसमें सबको एक्चुअल नंबर नहीं मिल पाता है जी। 5 नंबर के क्वेश्चन में किसी को 4 मिल जाता है, किसी को 3 मिल जाता है जी। तो नंबर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है जी। लेकिन हम इस बार पूरा कोशिश करेंगे कि हमारे कोचिंग के बच्चे कम से कम टॉप 10 में जी शामिल जरूर जी। ऐसा हमारा पूरा कोशिश रहेगा। आपका क्या नाम पड़ेगा? सलोनी चौसा जी। ये जो है मेडल मिला है, क्यों मेडल मिला है? नंबर आने के लिए। अच्छा, ये जो नंबर आया है, कितना नंबर? 93% है। हाँ। कैसा मतलब लग रहा है नंबर जो है इतना अच्छा आया है? तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ये जो अच्छा नंबर आया है इसके लिए कितना मेहनत करना पड़ा? 6-7 घंटा पढ़े और क्या करें। तो उस समय जो है मेहनत तो करना पड़ा होगा। हाँ। चीज जो है हम बताना चाहेंगे, यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट हैं, कुछ लोगों को जो है एग्जाम देना है अगला साल। देखिए, रिजल्ट आने के बाद अच्छा रिजल्ट जब आता है तो अंदर बहुत ज्यादा खुशी होता है, मगर उसके पहले कितना मेहनत करना पड़ता है। मेहनत करते वक्त बहुत से स्टूडेंट जो है ये लगते हैं, सोचते हैं तो हमको कितना मेहनत करना पड़ रहा है, मगर ये भी बात है। तो मेहनत करने के बाद जो रिजल्ट आता है ना, उससे खुशी मिलता है। कहा जाता है तो मेहनत का जो है फल क्या होता है? मीठा होता है। तो यही फल मीठा होता है। मेडल मिला, खुशी मिला, अच्छा रिजल्ट आया, तो यही जो है मेहनत का फल है। तो मेहनत करने से हटना नहीं चाहिए। जिंदगी में कितना भी मेहनत करना पड़े, मेहनत करना चाहिए। और एक चीज और हम जानेंगे आपसे, तो इतना अच्छा रिजल्ट आया, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? मम्मी पापा सर जी। मम्मी पापा जन्म दिए, क्योंकि प्रथम गुरु वही है। उसके बाद जो गुरु हैं जो शिक्षा दिए, तो इतना जो है यहाँ तक पहुंचे। तो एक चीज जो है और हम जानेंगे, जो यहाँ पर स्टूडेंट है, जिन लोगों को अगला साल एग्जाम देना है, उनके लिए क्या कहिएगा? अच्छे से पढ़ाई करें और अपने जो है जीवन में कितना मेहनत करना पड़ा उसको भी आप शेयर की, ताकि सीख मिलेगा। 6-7 घंटा पढ़ाई करें, अपना डेली का रूटीन बनाकर करें जी। कुछ समझ में आया बात? हाँ, मेहनत करना है, मेहनत कीजिएगा तभी सफलता मिलेगा। बिना मेहनत किए जय जयकार नहीं होता, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होता। तो मेहनत करना चाहिए। बहुत अच्छा। और हम जेआरवी न्यूज के तरफ से यही कहेंगे, तो आगे जो है इसी तरह से मेहनत कीजिएगा और अच्छा रिजल्ट जो है लाइएगा, और आगे सफलता मिले आपको। और ये जो है प्रथम जो पहला मेडल मिला है, यही नहीं, आगे भी इसी तरह से मेडल लाते रहिए, ठीक है? और आगे मेहनत कीजिए। बहुत अच्छा। और आगे जो लोग हैं उनको बुलाइए सर। चलिए, सेकेंड नंबर पर ब्यूटी चौरसिया।
क्या नाम है? ब्यूटी चौरसिया। कितना नंबर आया है? 85%। 85%। बहुत अच्छा रिजल्ट इनका भी है। कितना मेहनत करना पड़ा? 84% है। 85% लाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा? सर 90 का टारगेट है, लेकिन 85 आया। जितना मेहनत की तो उसको अनुसार नहीं आया। अच्छा, तो फिर भी जो है, जो आया है उसको अच्छा ही कहना है। तो इन बच्चों के लिए क्या कहिएगा? कि हमसे भी ज्यादा मेहनत करें, अच्छे से कोशिश करें, हार ना माने, दिन रात पढ़े। जी, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है। सर जो है कोचिंग में जो बच्चे अच्छा रिजल्ट लाए हैं उनको सम्मानित कर रहे हैं। और हम पूछेंगे तो कितना नंबर आया है आपका? 418। 418। बहुत अच्छा। आगे इसी तरह से मेहनत करना है। और इतना नंबर लाने के लिए जितना मेहनत करना पड़ा आपको, उस चीज को जो है आप बताइए बच्चों को। तो कैसे कैसे जो है मेहनत की, कितना मेहनत की तो इतना नंबर आया? रूटीन बना के 7 से 8 घंटा पढ़े। जी, देखिए जो है, जब तक कोई भी जो है स्टूडेंट हो या कोई भी व्यक्ति हो किसी भी क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना है तो एक रूटीन बना करके एक सिस्टम के द्वारा जो है चलना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। तो ये बच्ची जो है बोली, तो हम जो रूटीन बना करके पढ़ते थे और मेहनत किए, तब हमारा इतना नंबर आया। बहुत अच्छा। इंतजार कुमार, ग्राम बिरदी। क्या नाम है? दीवान इंतजार खान। क्या? दीवान इंतजार खान। इंतजार खान। हाँ। अच्छा। एग्जाम के बाद जो है 1-2 महीना इंतजार करने के बाद इनका जो रिजल्ट आया है वो कितना प्रतिशत है? 76.2%। अच्छा, 76% है। हाँ। कितना मेहनत करना पड़ा? मेहनत सर जी ज्यादा नहीं, 4-5 घंटा की है पढ़े सर जी, और ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। ज्यादा मेहनत करते हैं और सर जी नंबर ज्यादा। तो क्यों नहीं मेहनत किए? सर जी घर पर काम था थोड़ा सर जी, अब घूमने में सर जी लग गया। ठीक है, एक चीज आपको हम बता देना चाहते हैं। नहीं थे तो जीवन में जो है बहुत तरह तरह का कुछ स्टूडेंट है जिनको घर की जिम्मेवारियां भी होती है, तो घर का भी काम करना पड़ता है। मगर जो स्टूडेंट अगर ठान ले तो नहीं हमें जो है अच्छा नंबर लाना है, तो किसी भी हर हालात में वो नंबर लाएगा ही, भले ही काम करना पड़े। बस संकल्प होना चाहिए। आपके घर के लोग तो सपोर्ट कर रहे थे, पैसा दे रहे थे, पढ़ा रहे थे। बहुत से ऐसे गार्जियन हैं जिनके पास पैसा नहीं है, मगर बच्चे जो है स्वयं मजदूरी करके, मेहनत करके पढ़ते हैं और अच्छा नंबर लाते हैं। आज तो बहुत जो है इतना मतलब सुविधा हो गया है, अपने पास जो है घर में मोबाइल है, एक एक से टीचर का हम वीडियो देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं उससे। पहले जो है सुविधा नहीं था। बाबा साहब का नाम आप लोग सुने हैं, अम्बेडकर जी का। उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। सोचिए, थोड़ा सा इस बात का थोड़ा सा कल्पना कीजिएगा। तो उनको जो है पढ़ने नहीं दिया जाता था, क्लास में बैठने से मतलब मना किया जाता था। बाहर जो है बैठ करके पढ़ते थे। कहां तक पहुंचे? भारत का संविधान लिख करके दिए, मगर क्या था उनके अंदर? पढ़ना है तो पढ़ना है, उसके लिए कितना हो भी मेहनत करना पड़े। आज जो है बाबा साहब का देन है, तो आज पूरे जो उनके लिखा गया जो संविधान है उसके द्वारा देश चलता है। और उतना ही नहीं, हम लोग के जेब में पेन है तो बाबा साहब का देन है। हम लोग के जेब में पेन है तो बाबा साहब का देन है। हम लोगों के घर में दौलत है तो बाबा साहब के बदौलत है। हम लोग के घर में दौलत है तो बाबा साहब के बदौलत है। हम लोग के घर में कार है तो बाबा साहब का उपकार है। जिस व्यक्ति को इस देश में पढ़ने नहीं दिया जाता था, क्लास में बैठने नहीं दिया जाता था,
मगर वो व्यक्ति ने इतना जो है मजबूत संकल्प किए तो हमें पढ़ना है और आगे बढ़ना है, और इतना आगे बढ़े तो भारत का संविधान लिख करके इस देश को दिए, जिससे पूरा देश चलता है। और विश्व में सबसे बड़ा जो लिखित संविधान किसके पास है? भारत के पास है। वो जो है शिक्षा में ताकत होती है। किसके बल पर जो उतना आगे बढ़ा हो? बोलिए, किसके बल पर? शिक्षा के बल पर। तो कहा जाता है शिक्षा एक ऐसा सरनी का दूध है जो पिया है वो दहाड़ा है। इसलिए कहा जाता है तो जीवन में आगे अगर बढ़ना है तो किसी भी हर हालात में पढ़िए। आप लोग एक रोटी कम खाइए मगर पढ़ने जाइए और पढ़िए, क्योंकि जितने भी महान लोग हुए हैं और जितने भी आगे लोग बढ़े हैं वो किसके बल पर? शिक्षा के बल पर। इसीलिए इंतजार खान हम यही कहेंगे, तो घर का काम भी अगर करना पड़ता है तो काम करके पढ़िए, और जो लोग मेहनत करते हैं उन्हीं का इतिहास लिखा जाता है। सीरियस होकर पढ़ाई करना इन चाहिए। बच्चों के लिए क्या कहेंगे? सीरियस हो जाए अभी से, सर जी अभी से पढ़ाई शुरू करें सर जी, सीरियस हो। बहुत अच्छा। और जो है आप लोग को जो है इंतजार खान यही बोले, तो आप लोग जो है अभी से मेहनत करना शुरू कर दीजिए। बहुत अच्छा। चलो अमजद खां, बिड्डी आ जाओ। क्या नाम है? दीवान अमजद खां जी। कितना नंबर आया? कितना प्रतिशत? 78 आया है। बहुत अच्छा रिजल्ट है, और हम कहेंगे तो आगे जो है इसी तरह से मेहनत कीजिए। सर हम आपसे चाहेंगे तो ये जो बच्चे हैं आपके पढ़ाने के बाद जो है मेहनत भी किया, आपसे शिक्षा लिए, उसके बाद जो इतना अच्छा रिजल्ट लाए, तो इन बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे? बच्चे तो हमारी दिल की धड़कन है, बच्चे हमारी जान है, और आगे आने वाली पीढ़ी के यही उस्ताद हैं जी। यदि बच्चे नहीं रहेंगे तो देश नहीं रहेगा, समाज नहीं रहेगा। ये तो बात सच है। तो ये जो देश का भविष्य होते हैं बच्चे। हाँ, बच्चे देश के भविष्य हैं। और कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि शिक्षा इतना जरूरी है कि शिक्षा के बिना व्यक्ति पशु के समान होता है। सभी लोगों को अपना शिक्षा का अधिकार है, और संविधान ये हमको आज़ादी देता है, तो उस आज़ादी का भरपूर लाभ लेने का हम कोशिश करेंगे और जन जन तक शिक्षा को फैलाने का कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा। सभी बच्चे इस परीक्षा में अपना दमखम लगाए, तैयारी अपने क्षमता के अनुसार सभी लोग किए। कोई ये नहीं चाहता है कि हमारा रिजल्ट खराब आए या नंबर कम आए। रिजल्ट आने के बाद जो खुशियां मिलती हैं, सबसे पहले वे बच्चे जिनको खुशियां प्राप्त होती हैं, उससे कहीं ज़्यादा खुशी उनके माता पिता और उनके गुरुजी को होता है। मंत्री, बहुत मशहूर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सुने थे, जो आज दिवंगत आत्मा बन चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है ना। वे प्रधानमंत्री तो थे ही, एक कुशल प्रधानमंत्री थे, और साथ में एक बहुत बड़े लेखक भी थे। उनकी कविताएं आपको YouTube पर मिल जाएगी, है ना। और ऐसे ही लोकसभा के सदन में खड़ा होकर के कविता के माध्यम से अपने बातों को अधिकांश रखने का उनका अपना एक अलग तरीका था। ठीक है, जिनका सबसे ज़्यादा फोकस हमको किनके ऊपर करना है, जिनका नंबर थोड़ा कम आया है और वे ये सोच करके यदि बैठ जाएंगे कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। ये जाइएगा यहाँ से तो गांठ बांध करके जाइएगा,
और मैं पूरी तरह से ये साफ कर देना चाहता हूँ कि जिनका रिजल्ट इस बार कम आया है और वे यहाँ से यदि सुन करके जाते हैं मेरी बातों को और अच्छे से परिश्रम करते हैं, तो मैं वादा करता हूँ कि इंटरमीडिएट में यदि वह साइंस लेकर के पढ़ रहे हो, आर्ट लेकर के पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, उनका रिजल्ट मैट्रिक से बहुत बेहतरीन आएगा और भगवान इसमें आपका सहयोग भी करेगा। और इसके लिए ध्यान से सुनिए, शर्माना लजाना नहीं है कि रिजल्ट कम आ गया चलो भैया हम इनके सामने नहीं जाएंगे, ऐसा कोई दिमाग में से एकदम निकाल दीजिए। उन्हीं लोगों के लिए है, छिप छिप कर अस्त्र बहाने वालों, छिप छिप कर अस्त्र बहाने, अस्त्र माने आंसू होता है, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं बुझा करता है, आंगन नहीं मरा करता है, चंद खिलौनों को खोने से बचपन नहीं मरा करता है, लाखों कोशिश करे पतझड़ पर सावन नहीं मरा करता है। बस आगे सुन लीजिए, कुछ और चेहरों के नाराजी से, कुछ और चेहरों के नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है, इसलिए कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है। इस लाइन को लेकर के जाइएगा। और जो आपको बता रहे थे कि 3rd क्लास से पास होने वाले मनोज सिंह जैसे यूपीएससी का एग्जाम निकाल करके और डीएम के पद को सुशोभित किए, आप भी बहुत सारी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हो। 2nd डिवीजन, 1st डिवीजन, ये जो लोग भी पास किए हैं उस सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि हमारा नंबर कम आया है तो हम नहीं कर सकते हैं, एकदम कर सकते हो, बिंदास कर सकते हो। बहुत अच्छे से परिश्रम करिए, बस आपको थोड़ा सा ये काम बहुत ईमानदारी से करना है। तो पहले लाइन में बताए थे, ईमानदारी हर चीज में होनी चाहिए, जिसमें ईमानदारी रहेगा उसमें आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, निश्चिंत, नो डाउट। ठीक है, आप क्या बनना चाहते हो, इसीलिए हमारे मीडिया कर्मी बच्चों से पूछते हैं बताइए आप आगे क्या करना चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है। तो बच्चे घबरा जाते हैं, अरे बोले क्या हम, है ना। तो कुल मिलाकर के ये लक्ष्य जो अभी आप तय कर रहे हो मीडिया कर्मी लोगों के सामने, ये आपको पहले ही तय कर लेना चाहिए था कि हम पढ़ रहे हैं तो क्या हमको करना है, किस क्षेत्र में जाना है। तो यदि डॉक्टर बनने का सपना है तो बायो लेकर के आपको पढ़ना है। और हमारे विकास सर आपसे कुछ 2 मिनट बातचीत करेंगे, उसके बाद कार्य संपन्न किया जाएगा। आप लोग थोड़ा सा शांति बनाइए, शोरगुल बहुत काफी हो रहा है। खास कर जो लोग पीछे हैं उधर से आवाज ज्यादा आ रही है। देखिए, जिनका रिजल्ट अच्छा आता है वो तो खुशी मनाते हैं और खुश होते हैं, मगर जिनका रिजल्ट थोड़ा कम होता है वो लोग शायद इस तरह का महसूस कर रहे होंगे, तो हमारा नंबर कम आ गया, तो नंबर कम आ गया तो उससे जो है घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो है तो नंबर कम आया है तो वहां से सीखने की कुछ जरूरत है। तो हमारा नंबर कम आया तो क्यों आया, क्वेश्चन पैदा होता है, क्यों आया। सिंपल सी बात है, तो नंबर कम आया तो क्यों आया और आगे हमें क्या करना होगा। कहा जाता है ना, तो अकल जो है ना बादाम खाने से नहीं आती है, ठोकर खाने से आती है। ठीक है, तो अगर कहीं भी देखिए, बहुत लोग होते हैं जो कम दिमाग वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, तो ठोकर लग जाता है कहीं ना रास्ता में,
तो छोड़ देते हैं रास्ता ही। रास्ता नहीं छोड़ना है, आगे हमें कैसे चलना है उस पर ध्यान देना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। रास्ता नहीं क्या हम रास्ता बदल देंगे? नहीं, रास्ता बदलेंगे नहीं। हम सुधार करेंगे तो कैसे चलना है। और रह गया जो है कुछ लोगों के द्वारा हम सुने, और बहुत जगह हम जब जाते हैं बच्चों से बातचीत करते हैं तो सुनने को मिलता है, तो सर आगे तो सोच है तो हम अच्छा पढ़ाई करें, आगे बढ़ें, मगर बहुत से दिक्कत आती है, बहुत से परेशानी आती है, तो हम लोग का मनोबल टूट जाता है। मनोबल तोड़ने की जरूरत नहीं है, एक बात याद करने की जरूरत है, तो जिस पेड़ पर फल लगता है दुनिया उसी पर ढेला मारती है। क्यों? क्योंकि जो है जिसके अंदर गुण क्वालिटी नहीं रहेगा उसको कौन रोकेगा? कोई नहीं रोकता है। दिक्कत तो उसी के साथ होती है जो आगे बढ़ता है। जो लोग आगे बढ़ते हैं ना, उनके रास्ते में बहुत तरह तरह का दिक्कत होती है। और आप लोगों के गार्जियन अगर पैसा दे रहे हैं, खासकर जो है कुछ लोग हैं जिनको अगला साल एग्जाम देना है, ध्यान दीजिएगा, आप लोग के गार्जियन अगर पैसा दे रहे हैं तो जानिए तो बहुत अच्छा है। बहुत गार्जियन हैं जिनके पास पैसा नहीं है, बहुत से बच्चे हैं जो मेहनत करके मजदूरी करके पढ़ते हैं, उनके अंदर क्या है? पढ़ने की ललक है, पढ़ने की ललक है। और जितने भी महान पुरुष हुए हैं उन लोगों को उनके महानता के नाम पर जो याद किया जाता है। कोई महान पुरुष का चेहरा देख करके उनको याद किया जाता है? नहीं। उनके अंदर जो गुण होता है, जो क्वालिटी होता है, उसको देख करके जो है लोग उनको क्या करते हैं? याद करते हैं। देखिए बहुत कुछ होता है, गांव घर में घटनाएं घटती है, हम लोग को वहां से सीखना चाहिए। गांव घर में जो है आप लोग देखे होंगे तो कोई भी व्यक्ति का जब मृत्यु हो जाता है तो लोग पहुंचते हैं वहां पर और जाते हैं। कई बार जो है कुछ जिक्र होती है, कुछ बातचीत होता है या कोई घटना घटती है तो वहां से सीखने को मिलता है। तो बहुत लोग कहते हैं बेचारा मर गया, कितना ईमानदार था, ऐसा बात बोलते हैं। बेचारा मर गया, कितना ईमानदार था, बेचारा मर गया, कितना जो है महान था, बेचारा मर गया, कितना जो है अच्छा काम करता था। ये चीज जो है क्यों लोग बोले? उसके अंदर का क्या बुलवा रहा है? क्वालिटी। तो ऐसा व्यक्ति था। कोई ऐसा भी कहता है बेचारा मर गया, कितना गोरा था, कोई कहता है? नहीं कहता है। इस जो है बात से क्या समझ में आया? यही समझ में आया तो किसी भी व्यक्ति के चेहरा का रंग, चमड़ी का रंग देख करके याद नहीं किया जाता है, उसके गुण और क्वालिटी को देख करके याद किया जाता है। और जो है आप लोगों को हम यही कहेंगे, तो आप लोग जो है मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। हम लोग जो है देखिए JRV न्यूज है, JRV न्यूज के माध्यम से हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग, ग्राउंड लेवल पर जा करके जो हकीकत चीज होता है ना, उसको दिखाने का काम करते हैं, उसको बताने का काम करते हैं। और जो है कहा जाता है, तो देखिए सीख जो है कहीं से भी मिलता है, अगर सीखने वाला हो तब, सीखने वाला हो। जो आप लोग के सामने जो बल्ब जल रहा है ना, उसको किसने बनाया है? एडिसन बनाया है। तब जाकर के हम लोग को क्या मिल रहा है? प्रकाश। मगर बनाने से पहले कितना मेहनत किया उसको भी जानने की जरूरत है। वही एडिसन 999 बार प्रयास किया। वो जब बना रहा था ना तो बार बार जो है फेल हो जा रहा था, बार बार जो है बना रहा था फेल हो जा रहा था, बना रहा था फेल हो जा रहा था। मगर बहुत प्रयासों के बाद 999 बार प्रयास किया और बल्ब नहीं बना, मगर उसने हार नहीं माना।
और थोड़ा सा निराश तो हुआ था। निराश होकर के एडिसन बैठे हुए थे, तभी जो है क्या देखे, एक चींटी अपने से ज्यादा वजन सामान को लेकर के दीवार के ऊपर जो है, दीवार के ऊपर बार बार चढ़ रही थी, गिर जा रही थी, चढ़ रही थी, गिर जा रही थी। वो चुपचाप एडिसन बैठ करके वो चींटी के ऊपर जो है ध्यान दे रहा था, और वो बार बार जो है चींटी चढ़ रही थी, गिर जा रही थी, चढ़ रही थी, गिर जा रही थी। लास्ट में उसने देखा क्या, तो अपने से ज्यादा वजन का सामान लेकर के वो चींटी चढ़ गई दीवार के ऊपर। एडिसन कहा, तो हमारा तो इतना बड़ा शरीर है, वो छोटा सा जो है चींटी अपने से ज्यादा वजन सामान लेकर के बार बार प्रयास करके, बार बार संघर्ष करके उतना वजन सामान को लेकर के चढ़ सकती है, तो एडिसन भी बल्ब बना सकता है, एडिसन भी बल्ब बना सकता है। और उसने प्रयास करना शुरू किया, और 1000वां बार में उसने जो है बल्ब को बना करके तैयार कर दिया। शिक्षा कहां से मिला? चींटी से। मगर अपने कोशिश को करते रहा, हार नहीं माना, कोशिश करता रहा। इसीलिए में कहा जाता है, तो बिना संघर्ष किए जय जयकार नहीं होता, और कोशिश करने वालों की कोशिश कीजिएगा तो हार कैसे होगा? जान लीजिए, जीवन है ना, संघर्ष करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। अरे जो लोग 90-95% लाए हैं, और जो लोग सेकेंड या थर्ड आए हैं, क्या फर्स्ट लोग जो आए हैं, जो अच्छा नंबर लाए हैं, अच्छा रिजल्ट लाए हैं, उनके अंदर वो भी तो चावल दाल रोटी सब्जी खाते हैं। और जो थर्ड आए हैं, सेकेंड आए, वो भी क्या खाते हैं? चावल दाल रोटी सब्जी वही खाते हैं। ऐसा तो नहीं ना है। तो जो अच्छा नंबर लाया है उसके में जो खून है, और जो कम नंबर लाया है मोबिल है नहीं, ऐसा नहीं है। उसके शरीर में जो चीज है वही हमारे अंदर भी है, जो खाता है वो भी हम भी खाते हैं। फिर कम किस बात का? सिंपल सी बात है, हम मेहनत नहीं करते हैं। अच्छा, मेहनत कीजिएगा तो अच्छा नंबर आएगा। इसलिए जो है हार नहीं मानना है, बस ये संकल्प करना है, तो हमें आगे बढ़ना है। ये जो है ना, कहा जाता है मेहनत का जो चमक होता है ना, मेहनत का जो चमक होता है उसको सब लोग याद करते हैं। कहा जाता है जो जितना पढ़ता है, जो जितना पढ़ता है उतना ही आगे बढ़ता है, जो जितना ही पढ़ता है उतना ही आगे बढ़ता है। जो सहले तकलीफ मेहनत की वो हर रोज चमकता है, वो हर रोज। यानी मेहनत कीजिएगा, और जो मेहनत का चमक होता है ना, वो हमेशा चमक हटेगा नहीं, हमेशा चमकेगा। इसलिए हम लास्ट में यही कहेंगे, तो आप लोग जो है मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए, और मेहनत कीजिएगा, सफलता अवश्य मिलेगा। अगर बीच बीच में अगर ठोकर लगा भी तो उससे हार मानने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा। और आप लोग जो है मेहनत कीजिए। और सर हैं, आज का कार्यक्रम हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। और जो 1-1.5 घंटे से JRV न्यूज हम लोगों की सेवा कर रहा है, कम से कम इसके भविष्य के भी बारे में सोच लीजिएगा और सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा, ताकि इसका भी विस्तार होता रहे। सर, JRV न्यूज से ये करने पर आ जाता है ना, तो JRV न्यूज सर्च करिएगा, आ जाएगा पूरा जितना भी वीडियो वगैरह है। ये वीडियो आपका YouTube पर रहेगा और बहुत दिनों तक रहेगा, लोग देखते रहेंगे। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।